2024 के लोकसभा इलेक्शन को लेकर जो विपक्षी दल हैं वो सभी एक नारा आजकल अलाप रहे हैं कि एक साथ आओ और बीजेपी को हराओ। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट के माध्यम से ये कहा है कि एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि सब साथ में आओ, लेकिन कांग्रेस के लिए आप लोग ये कह रहे हैं कि इस राज्य से ना लड़ो, उस राज्य से ना लड़ो, तो फिर कांग्रेस किस राज्य से चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी के लिए उन्होंने कहा है कि आप दिल्ली से मत, कांग्रेस के लिए कहा आम आदमी पार्टी ने कि आप दिल्ली से मत लड़ो, पंजाब से मत लड़ो। अखिलेश यादव कहते हैं उत्तर प्रदेश से मत लड़ो, ममता बनर्जी कहती है बंगाल से मत लड़ो। तो लगातार जो विपक्षी दल हैं जो एकता का नारा लगाते हैं उन सभी पर तंज कसा है आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने। बात करते हैं, साथ है हमारे आचार्य जी। ये जो ट्वीट किया है, इस ट्वीट के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे कि आपके दिल में ये जो आया, जो भावना आपने व्यक्त की है ट्वीट के रूप में, तो किस तरह से आपसी जो तालमेल है वो बन पाएगा। देखिए, मुझे लग रहा है कि दलों को जोड़ने की जो कोशिश हो रही है ये अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले दिलों को जोड़ना ज़रूरी है। मुझे लगता है अभी विपक्षी एकता में जो भी हमारे सारे मित्र हैं, इनके दिलों में कुछ ना कुछ बात फ़र्क है, कुछ ना कुछ बातें चल रही हैं, इनके जहन में कुछ चल रहा है। तो भाई पहले ये फैसला करो कि बीजेपी हटाना ज़रूरी है या कांग्रेस को मिटाना ज़रूरी है। अगर आप बीजेपी को हटाना चाहते हो तो हम आपके साथ हैं, हम बिल्कुल साथ हैं। हमने कितनी बार देश की आज़ादी के बाद राज्यों में बीजेपी को रोकने के लिए सारे मतभेद भुला करके रीजनल पार्टीज को सरकार बनाने में मदद की है। हमने आपके मुख्यमंत्री बनाए हैं, कितनी बार हमने राज्यों के मुख्यमंत्री बनाए हैं, लेकिन राज्यों के मुख्यमंत्री भी आप बनेंगे, देश के प्रधानमंत्री भी आप ही बनना चाहते हैं, तो कांग्रेस कहाँ जाएगी। आम आदमी पार्टी कहती है कि साहब दिल्ली और पंजाब छोड़ दो, केसीआर कहते हैं तेलंगाना छोड़ दो, स्टालिन कहेंगे साहब तमिलनाडु छोड़ दो, ममता दीदी कह रही है बंगाल छोड़ दो, तो कांग्रेस कहाँ जाएगी। तो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना तो भाजपा का है, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत के इस सपने को साकार करना चाहते हैं क्या आप। और फिर कांग्रेस के बिना अगर विपक्षी एकता बन सकती है तो बताएं। हम ये चाहते हैं कि मोदी जी को हटाने के लिए सारा विपक्ष एक होकर के मोदी जी के खिलाफ लड़ाई लड़े, लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष के कुछ नेताओं को ऐसा लगता है कि बीजेपी को हटाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि कांग्रेस को हटा दो। तो भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। हम मंच पर एक दूसरे का हाथ पकड़ करके कहेंगे कि हम एक हैं, आवाज़ दो हम एक हैं, हम होंगे कामयाब, लेकिन अगर हमारे दिल नहीं मिलेंगे तो दलों को मिलाने से क्या होगा। तो पहले ये फैसला करना होगा कि बीजेपी को हटाना ज़रूरी है या कांग्रेस को मिटाना ज़रूरी है। इस मंच पर कैसे बात हुई, ये किस तरीके से कहा कि आप जैसे ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस की कोई बात हुई इन लोगों से कि ये चाहते हैं कि जगह जगह इन्होंने कहा कि आप यहाँ से चुनाव मत लड़ो, लेकिन क्या कांग्रेस के बिना संभव हो सकेगा, क्योंकि कांग्रेस तो एक बड़ी पार्टी, कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार भी है। देखिए, ऐसा है कि मोदी को हटाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, गुड़ियों का खेल नहीं है। नरेंद्र मोदी है वो, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है, इन्हें अगर हराना चाहते हो तो एक सटीक स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, और उस सटीक स्ट्रेटजी एक गंभीर और संजीदा रणनीति का मुझे अभाव दिखाई दे रहा है विपक्ष में। तो विपक्ष में बच्चा कौन है जो नहीं जानता कि सामने नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं। नहीं, विपक्ष में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, ममता जी हैं, शरद पवार जी हैं, है ना, केसीआर हैं, ये सब बड़े बड़े नेता हैं अपने राज्यों के। लेकिन अगर ये सब चाहते हैं कि साहब हम मोदी को हटाएंगे, है ना, और कांग्रेस को भी मिटाएंगे, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चलेंगी। ममता दीदी कहती हैं कि अधीर रंजन चौधरी बीजेपी के एजेंट हैं, अधीर रंजन चौधरी कहते हैं साहब ममता दीदी टीएमसी जो ये बीजेपी का एजेंट है, तो ये तो नहीं चलेगा ना।
तो मुझे लगता है कि दलों को जोड़ने से पहले दिलों को जोड़ना पड़ेगा। आचार्य जी, आपने अपने ट्वीट में कई बड़ी पार्टियों का जिक्र किया है, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव का जिक्र किया, लेकिन मायावती का कहीं जिक्र नहीं है। मायावती तो पहले ही दूर हैं। तो विपक्षी जो एकता की बात हो रही है, तो क्या पूरा ये विपक्ष एक साथ आ पाएगा? आपको लगता है जिस तरीके से जगह जगह आपस में मिल रहे हैं, एक दूसरे के पास जा रहे हैं, तो लगता है कि 2024 के पहले ये एक मंच पे आ पाएंगे या इस एकता बन पाएगी? नहीं, देखिए, मायावती जी जो हैं बड़ी आदरणीय हैं मेरे लिए, और बहुत ही कद्दावर नेता हैं। मैं बहन जी के विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन बहन जी भी चाहती हैं कि देश की प्रधानमंत्री बने। मगर ये बात कहें तो सही, प्रधानमंत्री सब बनना चाहते हैं, कहना कोई नहीं चाहता। तो मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी जी को हराना है या हटाना है, ये जो 2024 का चुनाव है ये चेहरों का चुनाव होगा। तो हमें प्रधानमंत्री को हराने के लिए प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार का एक चेहरा देना पड़ेगा। वो कोई भी हो सकता है। हम तो तैयार हैं। हम तो मोदी जी को हटाने के लिए किसी भी कीमत पर, किसी भी सीमा को पार करने के लिए तैयार हैं। हम तो कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी आए ना, कहें कि मैं प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनना चाहता हूँ, कहें तो सही। मायावती जी कहें तो सही, अखिलेश जी कहें तो सही, नीतीश जी कहें तो सही। सब कहते साहब हम प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, लेकिन भीतर भीतर कांग्रेस की जड़ें काटते हो, तो ये तो नहीं चलेगा ना। तो देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं, जो कि कांग्रेस के एक बड़े लीडर के तौर पर देखे जाते हैं। इन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जो विपक्षी पार्टी हैं वो सब चाहती हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाओ, ना कि बीजेपी को हराओ, क्योंकि वे सभी कहते हैं कि हमारे प्रदेश से कांग्रेस चुनाव ना लड़े। जब तक विपक्षी दल एक साथ नहीं होंगे तब तक बीजेपी को हराना मुश्किल है, क्योंकि ये भी कहा आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने कि वो मोदी हैं, वो अमित शाह हैं, वो उन्हें हराना बच्चों का खेल नहीं है। गाजियाबाद से कैमरामैन बीरपाल के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।